सोशल साइंस क्लास 9 ज्योग्राफी। इसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की भौतिक विशेषताएं, जिसमें आज हमारा सेकंड पार्ट है ये। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, डिविजन्स और पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, द इंडस प्लेन, द गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। एंड अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स डिविजन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स भाबर, तराई, बांगर एंड खादर। इस वीडियो में हम उत्तरी मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा है, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसके बाद उत्तरी मैदानों को उच्चावच के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तरी मैदानों की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स से। यहाँ मैप में देख सकते हैं उत्तरी मैदानों की लोकेशन हमें दिख रहा है। ये पूरा ग्रीन कलर का जो पोर्शन है ये सारे उत्तरी मैदान में आते हैं। इसमें राजस्थान का जो पोर्शन है, जो कि थार डेजर्ट के रूप में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन वो भी एक प्लेन एरिया है, फ्लैट लैंड है, इसलिए उसको यहाँ प्लेन में दिखा दिया गया है। द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। उत्तरी मैदानों का निर्माण 3 प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों से हुआ है, जिसमें है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये तीनों नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ जब हिमालय से आती हैं और अपने साथ ये जो सेडिमेंट्स लाती हैं, अवसाद लाती हैं, इन अवसादों के निक्षेपण से ही इन मैदानों का निर्माण हुआ है। द एरिया ऑफ दिस प्लेन इज़ अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इस मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। द लेंथ ऑफ दिस प्लेन इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर एंड विड्थ इज़ 240 to 320 किलोमीटर। इस मैदान की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर के बीच में है। द प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एल्यूअल सॉइल। ये मैदानों का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। दिस प्लेन इज़ जनरली ए फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन रिलीफ। सामान्य तौर पर, अगर मोटे तौर पर हम इसको देखते हैं, तो ये एक समतल भूमि है जिसके उच्चावच में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशंस, बहुत ज़्यादा विषमताएं नहीं पाई जाती। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म वेरियस डिपोजिशनल फीचर्स इन दिस प्लेन। और इन मैदानों में हम देखते हैं जो उत्तर की ओर से बहकर आने वाली नदियां हैं, वो बहुत सारी निक्षेपणात्मक आकृतियां बनाती हैं। ये आप लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हो कि जब नदियां आती हैं, तो जब वो पर्वतीय क्षेत्रों से बहती हैं तो वो बहुत सारी इरोजनल फीचर बनाती हैं, अपर्दन करती हैं वो ज़्यादा, और अपर्दन से बनने वाली आकृतियों का वो निर्माण करती हैं, जैसे वी शेप वैली, गॉर्ज, वाटरफॉल। और जब वो मैदानों में आ जाती हैं तो यहाँ पर उनकी इरोजनल पावर कम हो जाती है, अपर्दन करने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि स्लोप नहीं है, ढाल नहीं है, और यहाँ पर वो डिपोजिशन ज़्यादा करती हैं, वहाँ पर ये निक्षेपण ज़्यादा करती हैं। इसीलिए बाढ़ के मैदान, तटबंध, ऑक्सबो लेक, डेल्टा, इस तरह की फीचर्स यहाँ पाई जाती हैं। इन द लोअर कोर्स द रिवर स्प्लिट इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। अपने अंतिम मार्ग में जब वो नदियाँ समुद्र में मिल रही होती हैं, तो वहाँ पर वो बहुत सारी वितरिकाओं में बँट जाती हैं, मतलब वो बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं में बँट जाती हैं, क्योंकि अब नदियों में इतना अवसाद हो जाता है, इतना ज़्यादा मटेरियल मलबा हो जाता है कि उसको वो बहाकर नहीं ले जा पाती, उसको वो जगह जगह निक्षेपित कर देती हैं, और वो निक्षेपित मलबा पानी को अनेक शाखाओं में बांट देता है। तो इस तरह यहाँ नदी में बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी, बहुत सारी वितरिकाएँ बन जाती हैं। दिस प्लेन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड एज द क्लाइमेट हियर इज़ फेवरेबल, रिच सॉइल कवर इज़ फाउंड एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई इज़ फाउंड। यहाँ ये पूरा मैदान जो है ये बहुत घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, डेंसली पॉपुलेटेड है, सघन बसा हुआ क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ जलवायु मानव के बसाव के अनुकूल है। यहाँ की जलवायु मॉडरेट है, मतलब यहाँ क्लाइमेट संबंधी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, अतिशयताएँ हैं, बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होता मौसम। यहाँ का मिट्टी का कवर, मृदा का आवरण जो है वो अच्छा है, उपजाऊ मिट्टी है जो खेती के लिए बहुत अनुकूल है, और यहाँ वाटर सप्लाई भी एडिक्वेट है, पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति उपलब्ध है, और घनी जनसंख्या के बसाव के लिए यही फेवरेबल कंडीशन चाहिए जो यहाँ पाई जाती हैं। डिविजन्स और पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदानों के भाग। द इंडस प्लेन और पंजाब प्लेन, सिंधु का मैदान या जिसे हम पंजाब का मैदान भी कहते हैं, द गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। यहाँ मैप में देख सकते हैं ये तीनों पार्ट दिखाए हैं नॉर्दर्न प्लेन के। सबसे ज़्यादा वेस्ट से शुरू करते हैं हम, पश्चिमी हिस्से से। पश्चिमी हिस्से में वेस्ट में पंजाब प्लेन, देन गंगा प्लेन एंड देन लास्ट ईस्ट मोस्ट बॉर्डर पे ब्रह्मपुत्र प्लेन। द इंडस प्लेन, सिंधु का मैदान।
This part of the northern plain is formed by the Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Byas and the Satluj. उत्तरी मैदानों के इस हिस्से का निर्माण, जिसे हम सिंधु का मैदान या पंजाब प्लेन कहते हैं, ये सिंधु नदी और इसकी कुछ सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलुज के द्वारा हुआ है। तो सिंधु और इनकी सहायक नदियाँ जो अपने साथ अवसाद बहाकर लाई हैं, उन अवसादों के निक्षेपण से इंडस प्लेन का निर्माण हुआ है। Major parts of this plain is in Pakistan. In India, this part is in the state of Punjab. इस सिंधु के मैदान का जो मेजर पोर्शन है, जो इसका अधिकांश भाग है, वो पाकिस्तान में है। भारत में इसका कुछ हिस्सा ही है जो कि पंजाब राज्य में है। द गंगा प्लेन, गंगा का मैदान। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर। गंगा का मैदान घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। This part of the plain is spread over Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, some parts of Jharkhand and West Bengal. तो घग्गर से तिस्ता नदी तक जो राज्य आ रहे हैं इसके अंतर्गत, उसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से भी आते हैं। ये सारा हिस्सा गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ जो हैं उनके द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से बना हुआ है। द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र के मैदान। द ब्रह्मपुत्र प्लेन इज स्प्रेड ओवर आसाम। ब्रह्मपुत्र का मैदान आसाम में फैला हुआ है। इट्स वेस्टर्न बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर एंड इट्स ईस्टर्न बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द पूर्वांचल हिल्स। इसकी पश्चिमी सीमा भारत बांग्लादेश की सीमा से शुरू होती है और इसकी पूर्वी सीमाएं पूर्वांचल की पहाड़ियों तक पाई जाती हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जिनके बारे में हमने कल बताया था, जिसमें पटकईबुम, नागा, मिज़ो पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ तक पूरा फैला हुआ है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र और इसकी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। अब हम यहाँ देखते हैं उच्चावच के आधार पर उत्तरी मैदानों को फिर से बांटा गया है। उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं: भाबर, तराई, बांगर और खादर। अब ये भाबर, तराई, बांगर और खादर क्या है, इसको हम एक फिगर से समझ। यहाँ देखें, ये हिमालय पर्वत दिख रहा है। हिमालय पर्वत के नीचे जो हमें कंकड़ पत्थर के पेबल्स के जो एक ढेर दिखाई दे रहा है, वो भाबर है। अभी डिटेल से समझेंगे उसको कैसे। और उसके नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पर तराई, और नदी घाटी के किनारे किनारे का जो क्षेत्र है, बिल्कुल निकटवर्ती क्षेत्र, वो खादर, और उसके दूर का क्षेत्र जो है वो बांगर। ये चीज़ चारों चीज़ें यहाँ फिगर में दिख रही हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक कर। The rivers, after descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt in the foothill area of the Shivalik range. हिमालय से आने वाली नदियाँ जब हिमालय पर्वत से आती हैं तो वो अपने साथ चट्टान, कंकड़, पत्थर, इनके बड़े बड़े टुकड़े बहाकर लाती हैं और उसको वो शिवालिक की गिरिपाद क्षेत्र में इकट्ठा कर देती हैं। शिवालिक रेंज जो सबसे दक्षिणी श्रृंखला है हिमालय की, उसका जो गिरिपाद क्षेत्र है, पर्वत की तलहटी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर इन कंकड़, पत्थर, चट्टानों का एक ढेर लग जाता है और वो पूरा ढेर की एक बेल्ट जैसी बन जाती है, एक क्षेत्र बन जाता है। उस क्षेत्र को ही हम भाबर कहते हैं। दिस नैरो बेल्ट इज़ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ। तो ये जो एक बेल्ट जैसी बन जाती है, ये पूरा क्षेत्र बन जाता है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर के लगभग है। एंड दिस बेल्ट लाइज पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। ये पूरी बेल्ट जो है ये शिवालिक श्रृंखला के समानांतर श्रृंखलाओं के रूप में उसके ढाल के किनारे किनारे पाई जाती है। ऑल दी स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस बेल्ट। और जो नदियाँ हिमालय से बहकर आ रही हैं, वो नदियाँ इस पत्थरों कंकड़ों के बेल्ट के नीचे गायब हो जाती हैं। मतलब पानी नीचे चला जाता है, ऊपर से केवल ये पत्थर पत्थर दिखाई देते हैं। तो ऊपर से बहकर आने वाली सभी नदियाँ इस बेल्ट में डिसअपियर हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। मतलब वो पत्थरों के नीचे बहने लगती हैं, जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती हैं। तराई, तराई बेल्ट इज फाउंड इन द साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट। इस भाबर बेल्ट के दक्षिण में तराई की बेल्ट पाई जाती है। दी स्ट्रीम्स डिसअपियर्ड इन भाबर बेल्ट रीअपियर इन दिस बेल्ट। जो नदियाँ भाबर बेल्ट में गायब हो गई थी, जो पत्थरों के नीचे चली गई थी, वहाँ पत्थरों के चट्टानों के इतने बड़े टुकड़े थे कि नदी का पानी उसके नीचे छिप गया था। वो अब ये थोड़ा प्लेन एरिया आ गया है, पर्वत की तलहटी से थोड़ा दूर का क्षेत्र है। तो यहाँ समतल भूमि है, यहाँ पत्थरों के ढेर उतने नहीं पाए जाते। यहाँ वो नदियाँ फिर से अपीयर हो जाती हैं, फिर से ज़मीन पर आ जाती हैं और दिखने लगती हैं। दिस इज़ अ वेट एंड मार्शी रीजन ड्यू टू द रीएमर्जेंस ऑफ द रिवर्स हेयर। तो ये पूरा क्षेत्र जब यह नदियों का पानी फिर से बाहर आ जाता है, तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये दलदली बन जाता है। आर्द्र और दलदली भूमि होती है यहाँ पर।
डेंस फॉरेस्ट एंड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन दिस बेल्ट। और इस क्षेत्र में बहुत घने वन पाए जाते हैं और वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, क्योंकि नदियां यहाँ पर फिर से दिखने लगती हैं और यहाँ पर जलवायु भी गर्म जलवायु है, तो इसीलिए यहाँ वनस्पति के विकास के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, इसीलिए यहाँ डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जब फॉरेस्ट घने हैं, जंगल घने हैं, तो उसके अंदर वाइल्ड लाइफ भी अच्छी रिच होती है, काफ़ी वैरायटी पाई जाती है वन्य जीवों की। नाउ द नेक्स्ट, बांगर। In the floodplains, a terrace-like feature is found. In the upper part of this terrace, older alluvium is found. In the soil here, कंकर्स are found. अब हम देखते हैं जो बाढ़ के मैदान है, जहाँ नदियाँ बह रही हैं अपनी घाटियों में, उसके आसपास का सारा क्षेत्र, तो वहाँ पर एक टेरेस लाइक फीचर क्रिएट हो जाती है, वेदिकाओं जैसा एक आकृति बन जाती है। वेदिकाएं जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, ऊपर का स्टेप नीचे का स्टेप, इस तरह की सीढ़ियों जैसी आकृति दूर दूर तक फैल जाती है। तो उस सीढ़ियों जैसी आकृति का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो समझ लीजिए ऊपर वाला स्टेप है, उसको हम बांगर कहते हैं, जहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ नदियों का पानी हर साल नहीं पहुँचता। कभी किसी साल ऐसा हुआ कि वहाँ नदी का पानी पहुँच गया, नदी का पानी जो बाढ़ में आया था वो बहुत दूर दूर तक फैल गया, तो वहाँ पर वो जलोढ़ मृदा पाई गई। अब क्योंकि वहाँ पानी हमेशा नहीं फैलता, कभी कभी पहुँचता है, तो वो जलोढ़ मृदा जो वहाँ एक जगह पाई गई है वो धीरे धीरे पुरानी होती जाती है, तो वहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा के निक्षेप पाए जाते हैं और उसमें कैल्शियम का बहुत अधिकता होती है, बहुतायत होती है, इसीलिए वहाँ पर कंकड़ भी अधिक पाए जाते हैं। खादर। In the floodplains, a terrace-like feature is found. In the lower part of this terrace, new alluvium is found. Khadar is the newer, younger deposits of floodplains. They get renewed every year during the flood time, so soil here is very fertile. तो अभी जो मैंने बताया कि जो नदियों का जो बाढ़ वाला क्षेत्र है, बाढ़ के मैदान हैं, उनमें टेरेस जैसी आकृति बन जाती है, उसमें वेदिकाएं बन जाती हैं, तो उन वेदिकाओं का जो ऊपर का स्टेप है, जो ऊपर का हिस्सा है, वहाँ तो बांगर है, उसको हम बांगर कहते हैं, जहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो नदी की घाटी के बिल्कुल निकटवर्ती हिस्सा होता है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, उसे हम खादर कहते हैं। वहाँ पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा नई जलोढ़ मृदा होती है, वहाँ के निक्षेप नवीन निक्षेप होते हैं और उसका हर साल रिन्यूएशन होता है, मतलब वो हर साल नई मिट्टी आती रहती है। हर साल बारिश के मौसम में नदी अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगती है, तो उस पूरे एरिया में नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है और नदी का पानी तो बाद में वापस अपनी घाटी में चला जाता है, लेकिन अपने साथ बहाकर लाए हुए अवसादों को, नई जलोढ़ मृदा को वो वहाँ निक्षेपित कर देती है। इस एरिया को हम खादर कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ होता है कृषि की दृष्टि से, क्योंकि ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है। इस फिगर में एक बार फिर से जो भी हमने पढ़ा उसको हम देख सकते हैं। हिमालय पर्वत के पास जो हमें चट्टानों के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम भाबर कहते हैं, भाबर के बाद नीचे नदियाँ फिर से जब रीअपियर हो जाती हैं, तो वहाँ डेंस फॉरेस्ट, डेंस वेजिटेशन पाई जाती है, घनी वनस्पति पाई जाती है, जिसे हम तराई कहते हैं। और ये नदी घाटी के जो आसपास का एरिया है, जहाँ नदी का पानी हर वर्ष पहुँच जाता है, उसे हम खादर कहते हैं, जहाँ की न्यू एलुअल सॉइल पाई जाती है, यंग एलुअल सॉइल पाई जाती है, जो कि हर साल रिन्यू होती रहती है, नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जो उसका थोड़ा दूर वाला क्षेत्र है, ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है, जहाँ नदी का पानी बहुत कभी कई साल में एक बार पहुँचता है, तो वहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसमें कि कंकड़ पत्थरों की अधिकायत रहती है, बहुतायत रहती है, जिसे हम बांगर कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये नॉर्दर्न प्लेन अपना पूरा कर लिया है। नॉर्दर्न प्लेन को हमने पढ़ लिया, जिसको हमने पहले 3 पार्ट्स में बांटा था, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, और उसको फिर हमने रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग फिर से 4 पार्ट्स में बांट के पढ़ा, भाबर, तराई, खादर, बांगर। अब कल हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, दैट इज़ पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार।